सिंध हुकूमत का किफायतशाही पॉलिसी के तहत दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। निफाज फौरी होगा, नोटिफिकेशन जारी। अहकामात हफ्ते के 7 दिन नाफिजुल अमल होंगे। तंदूर, मिल्क शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त होगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुलेंगे। पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशें। पाकिस्तान मेज़बान, ईरान और अमरीका मेहमान। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के तारीखी मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज और अहम मरकजी मरहला कल होगा। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस, अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम। मुज़ाकरात में शरीक तमाम वफूद और सहाफ़ियों को पाकिस्तान में ऑन अराइवल वीज़ा जारी करने की हिदायत। गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला। अमरीका ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरउम्मीद है। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। अगर उन्होंने मुआहदा न किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसराइल लबनान पर हमले कम कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। ताहम अमरीका की धोखाधड़ी वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। अमरीका और इसराइल की जाहिरियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की सताइश। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि दुश्मन के साथ बातचीत के बावजूद ईरानी अवाम को सड़कों पर मौजूद रहना चाहिए। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान तमाम मज़ाहिमती महाजों को मुत्तहिद वजूद के तौर पर देखता है। ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर और अपने शोहदा का बदला लेने के लिए पुरअज़्म है। आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ाम को नए मरहले में लेकर जाएंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अब तक जंगबंदी के दौरान किसी मुल्क की जानिब कोई हमला नहीं किया। ईरानी पासदारान का कहना है कि अगर हमले की रिपोर्ट्स हैं तो ये सहयूनी हुकूमत या अमरीका का काम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान तकरीबन 1% ऊपर चला गया। 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दीगर एशियाई शेयर बाजारों में भी कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान, कोरिया और इंडोनेशिया के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स 2% तक ऊपर चले गए। भारत और वियतनाम के स्टॉक इंडेक्सेस में भी 1% मुस्बत इजाफा। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। बोर्ड के तमाम दावों के बावजूद पहले ही दिन कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आउट हो गया। तलबा शदीद गर्मी में पंखों के बगैर इम्तिहान देने पर मजबूर। मलिर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में क्लासों में पंखे ही मौजूद नहीं। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की नमाज़ जनाजा शाम 5 बजे डीजी खान स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की जाएगी। सरदार जुल्फ़िकार खोसा गुज़श्ता रात लाहौर में इंतकाल कर गए थे। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे।
यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इस्राएली सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया, जहां लबनान, ईरान और फलस्तीन पर इस्राएली हमलों के खिलाफ नारे लगाए गए। नीदरलैंड्स में डच पार्लियामेंट के सामने गजा और लबनान से इजहार यकजहती के दौरान एक शख्स गिरफ्तार। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और फलस्तीन, लबनान और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इस्राएली कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। उधर जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मुजाहिरे के दौरान पुलिस एहलकार को मुजाहिरा करने वाली एक खातून का मुंह बंद करते हुए देखा गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी अलामती एहतजाज किया गया, जहां इस्राएली पार्लियामेंट की जानिब से फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ सख्त कानून की मंजूरी की मजम्मत की गई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के चहलम पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े इज्तिमात। इस्फहान के नक्शे जहां स्क्वायर पर हजारों अफराद ने एक साथ कौमी तराना पढ़ा। आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। ये इज्तिमात रात देर तक जारी रहे। तेहरान के एक चौक पर बड़ी तादाद में लोग मुश्तबा खामनाई का खिताब सुनने जमा हुए। जंग बंदी की कोशिशों में हुकूमत को अवाम की भरपूर सपोर्ट हासिल है। गैलप के ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि पाकिस्तान में 93% अवाम जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं और 80% आम के लिए पुरुमीद हैं। 8 और 9 अप्रैल को होने वाले सर्वे में सामने आया कि 82% अवाम जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से वाकिफ हैं, जबकि 46% अवाम ने कहा कि वो एक ज़बरदस्त डील के बारे में सुन रहे हैं। 93% अवाम ने जंग बंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की हिमायत की, जिनमें 72% ऐसे हैं जो इसकी पुरजोर हिमायत करते हैं, जबकि सालिसी से गुरेज करने वालों की तादाद बहुत कम रही। सर्वे के मुताबिक 80% शहरी समझते हैं कि जंग बंदी से मामला अमन की तरफ जाएगा और इनमें से भी 44% ऐसे हैं जो अमन के लिए बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। मार्च 2026 में पाकिस्तान को तरसीलात ज़र 3.8 अरब डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात में माहाना बुनियाद पर 16.5% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर तरसीलात में 5.5% कमी रिकॉर्ड। सऊदी अरब से बड़ा जरिया 918 मिलियन डॉलर से जायद तरसीलात हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे नंबर पर रहा, 823 मिलियन डॉलर से जायद भेजे गए। बरतानिया से 587 मिलियन, अमेरिका से 359 मिलियन डॉलर तरसीलात हुई। यूरोपीय यूनियन से 413 मिलियन डॉलर। इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस नुमाया खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर 366 मिलियन डॉलर की तरसीलात। शहरी कैटेगरी में दुबई सर फहरिस्त 591 मिलियन डॉलर की तरसीलात। जमहूरियत के लिए आइन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आइन का इतलाक़ अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है और इदारों को इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम दस्तूर पर पैगाम। कहा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन 1973 के मेहमान थे। सियासी जमातों ने मुख्तलिफ अदवार में आइन का दिफा किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली में अहम किरदार अदा किया। मिसाक़ जमहूरियत जमहूरी निज़ाम की बहाली की बुनियाद बना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दस्तूर के मेहमारों को खिराज तहसीन। कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों के लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आइन महज कानूनी दस्तावेज़ नहीं बल्कि कौमी शऊर और जमहूरी अज़्म की अक्कासी है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।